हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि चैनल मोनेटाइज मेरा हो गया है। इस चैनल का जो सच का साथ बाय स्वाति है और ये एक कहते हैं ना कि जवाब है कि यस, अगर आप दिल से कुछ चाहो और अगर आप सच्चाई अपने प्लेटफॉर्म से रख रहे हो तो आपका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। कोशिश तो करी थी, है ना, कोशिश करी थी स्ट्राइक्स देने की छुटकन्नी जिज्जी ने, लेकिन यहाँ पे आके अगर मैं कुछ बताती हूँ, आप लोग मेरे से जुड़ते गए, मेरे चैनल से जुड़ते गए और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो वहां पे कहीं लगी मिर्ची। ठीक है, तो जिज्जी को बहुत बुरा लगा और जिज्जी ने दे दी स्ट्राइक। तो कहीं ना कहीं ये करारा जवाब जिज्जी को है। तो जिज्जी, आपको लगा था कि हम दे देंगे तो ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है, दोबारा चैनल स्टार्ट करने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया ना, जीरो से, विदाउट एनी हमारे को कोई किसी ने प्रमोट नहीं किया और खुद अपने जीरो से स्टार्ट किया, खुद मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो हमें मेहनत की वैल्यू पता है ना। ना ही हम नेपोटिज्म के वो हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आप और आपका भाई है। खैर, भाई पे भी आऊंगी मैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये करारा जवाब है, करारा थप्पड़ है कि लोग चैनल्स को जो अंकुश को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बंद करने की पूरी कोशिश करी थी, यहाँ तक कि इसी को कंटेंट बना के चैनल टर्मिनेशन हो गया, स्ट्राइक्स हो गई। जो बड़कन्नी जिज्जी हैं, इन लोगों ने प्रॉपर बैठ के हिमाचल में स्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है, अब जब लोग पूछ रहे हैं तो ये दोनों गायब हो चुकी हैं। अगर आपको याद होगा तो ये काफी, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सब मिले हुए हैं और प्रॉपर स्क्रिप्ट के तहत अपनी चीजें ला रहे हैं। भाई से पूछा जा रहा है तुम्हारा रिश्ता टूट गया, वो मतलब वो कर रहा है, दाएं बाएं कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर कोई आंसर दे नहीं रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर हार्ट दे रहा है बस, लेकिन प्रॉपर हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा है। वहां पे जो बड़कन्नी जिज्जी है वो नाम लेते लेते चुप हो जा रही है और ये बोल रही है कि हाँ, उनकी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। और छुटकन्नी जिज्जी यहाँ पे बड़कन्नी जिज्जी बहुत संत महात्मा बनी हुई थी, मेडिटेशन कर रही थी, सब कर रही थी, लेकिन जो छुटकन्नी जिज्जी को टर्मिनेशन वाला दिया, तब जिज्जी बीच में कूदी एकदम से वो टॉपिक कि मैंने तेरा चैनल डिलीट किया। ठीक है, वो क्यों आया लाइमलाइट में? क्योंकि व्यूज का चक्कर है दोस्तों, व्यूज का चक्कर। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और यस, मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे बोलने का भी कोई फायदा नहीं होता। सच की आवाज को आपने समझा और बहुत सपोर्ट किया, दिल से शुक्रिया। और यस, मैं वंस अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ अंकुश को। देखिए, मतलब कोशिशें तो बहुत सारी करी गई थी कि एक बच्चे को उसके फादर, मतलब वो भूल ही जाए, उसको पता भी नहीं हो कि फादर नाम की कोई चीज़ भी होती है ना। उसको सिर्फ पता हो तो यही हो कि नानी और मौसी, मम्मा, मामा, चाहे वही नानी बच्चे को पहले दिन ही बच्चे को ऐसे बोले, है ना, उसके फादर को बोले और गाली दे और इसको बोले कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा। खैर, ये चीज़ों में अब पढ़ने से वो नहीं है, लेकिन यस, आगे क्या होता है प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि क्या इतना आसान होगा आगे की जर्नी? जैसे अंकुश ने खुद अपनी वीडियो में बोला कि बहुत सारे पड़ाव अभी और मुझे पार करने हैं, बहुत मेरी जंग थी, एक स्ट्रगल था एक फादर का, उसका दुख था, हमने उसके आंसू देखे, उसका इमोशंस देखे हैं, उसको रोते हुए तक देखा है, उसको तड़पते हुए देखा है, एक फादर को अपने बच्चे से मिलने के लिए। जब वो जाता है बच्चे से मिलने तो उसको कहते हैं कि मैं इतना अच्छा, मैंने तुम्हें बच्चा, सुंदर बच्चा पैदा करके दिया, तुम मेरे पाँव पड़ो। इस तरह की एक औरत जो अपने हस्बैंड को कंटिन्यूअसली ह्यूमिलिएट कर रही है, सोशल मीडिया पे उसको बहुत ट्रोल करवा रही है अपने चैनल के थ्रू, जो आपने देखा है। ठीक है, गाली के बिना वो लेडी बात नहीं करती। खैर, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन आज के टॉपिक पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन तीनों भाई बहनों की मिली भगत, जो ये नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट की गई है, रिश्ता प्रॉपर, अगर तुम अपने सब्सक्राइबर्स को फैमिली समझते तो जो लोग नीचे आके कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, तुम उसको क्लियर करते। लेकिन तुमने क्लियर भी किया कल, लेकिन फिर से घुमा दिया। अब देखिए, कल की वीडियो में उन्होंने बहुत सारी चीजें बात करी है, तो मैं कहीं ना कहीं उन चीजों को भी लूंगी। और बाकी बड़कन्नी जिज्जी ने आज फिर से अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं 26 दिन पहले हिमाचल में क्या हुआ, वाई वी हैव ब्लॉक्ड देम, तो टारगेट करा जा रहा है, अपने ससुराल फैमिली को टारगेट किया है, जेठ जेठानी को टारगेट किया है। कुछ टाइम पहले जब इनका सामान इनके मायके में रखा था, उस टाइम लोगों ने कहा था कि आपको वहां पे हिस्सा नहीं मिल रहा। वो जो एक कमरे पे अपना सामान ये रखना चाह रही थी, वो उनको नहीं मिला, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी को कहीं ना कहीं हाईलाइट, पूरा चीजें ना बता के, लेकिन ऊपर ऊपर से बोलो ताकि लोग समझ जाए कि मैं बहुत सारा कंटेंट ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया जिज्जी? जब छुटकन्नी जिज्जी और अंकुश, उनकी तो पूरी जिंदगी की तुमने ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो तुम क्यों चुप हो जाती हो? हाँ, तो यही है कि अपने ससुराल वालों की सिर्फ चीजें पता है, लेकिन उनको इनडायरेक्टली यहाँ पे आके ह्यूमिलेट करो,
पहले भी ये कर चुकी हैं। जब इनके ससुराल वालों को इनके घर पे आए थे, चप्पल पहन के आ गए थे, तो नेक्स्ट डे उन्होंने एक वीडियो बना के बहुत गलत तरीके से, मतलब अब उसके बाद आप सोचिए, कोई अगर ऐसे बोल रहा है, वो भी जेठानी है, सास ससुर है, किसी के पैर ऐसे पड़ते नहीं है आराम से, ठीक है। उसी सास को तुम कितने बार नौकरानी बना के यहाँ पे लाई हो, तुमने उनको कितना अच्छे से कंटेंट बना के खेला है, चाहे उनकी हालत ठीक ना हो, उनको तुम वॉक कराती थी, हमने देखा है, ठीक है। फिर आज की वीडियो में तुम उनको ही सुना रही हो कि मेरे दुख अगर आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे, है ना। भाई के दुख है भाई, मैं गई थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती, है ना। मैं रक्षा, उस टाइम हमें जाना नहीं था, हम खर्चा करके भाड़ा खर्च करके हम लोग गए वहाँ पे, और अब लोग कह रहे हैं कि मैं बुकिंग हमने करा दी है, हम जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं जाएं। तो बताओ, अपने पे सोच के देखो कि आप जिंदगी नहीं जियोगे। दुख मेरी लाइफ में भी है, बहुत सारे दुख आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ पे आके, हम लोग वहाँ पे गए, है ना। अब ये नहीं कि हमेशा रो के और बता के दुख जताया जाता है, तो जी, लेकिन सबकी लाइफ में ना जब कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है ना, अगर हम लोग समाज में होते हैं, सोसाइटी में होती है, अगर हमारी ही फैमिली में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, भाई बहन के साथ, मतलब वहां पे बहन इस तरह के टाइटल डाल रही है कि आदमी अपना रंग बदल लेता है ना। और फिर वो सब चीजें, बीमारियों का बोल रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल रही है, और मतलब वो टेंशन डिप्रेशन सब्सक्राइबर्स के लिए। बड़कन्नी बहन घूमने चली भाई, मैं तो चली, मैं फेशियल करा रही हूँ, मैं आईब्रोज बनवा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ जूस वूस पी के, मैं डिटॉक्स कर रही हूँ। बस अब डिटॉक्स भी स्टार्ट हो गया, तीनों भाई बहनों का साथ में लीवर खराब हो रहा है, डिटॉक्स वाटर पिया जा रहा है वहां पे, वो डिटॉक्स की वाटर की आपको बता रहे हैं कि इस तरह से डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। तो किस तरह से ये चीजें मैन्युपुलेट कर रहे हैं, लोगों को साफ साफ नहीं बता रहे हैं। बाकी यस, मैं भी कमेंट्स जो बड़कन्नी जी की वीडियो में पढ़ रही थी, काफी लोग फिर से पूछ रहे हैं कि क्या आपके ससुराल में कोई है जो आपका रिश्ता तोड़ना चाहता था। इन्होंने बोला है वीडियो में कि हम लोग सोचते हैं कि भाई रिएक्शन चैनल्स और जो कमेंट्स आते हैं वो लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। भाई कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आके उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर दोनों अच्छे हैं तो घर बहुत पॉजिटिव रहेगा, सब रहेगा। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी सास को लेके बोल दी कि वो हमेशा कहती है कि हम तुम्हारे लिए कुछ छोटे बहू के लिए और छोटे बेटे के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। कितना करें भाई, कितना करें, तुम्हारा वो घर दिया था ना जहाँ पे तुम पहले वीडियोस बनाती थी, तुम्हारी जेठ जेठानी उनके साथ रहते हैं, ठीक है। हमेशा जब वो बीमार रहे उनके साथ रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं बस तुम्हें हिस्सा हिस्सा, दोनों सिस्टर्स को नो जिम्मेदारी एट ऑल। छोटी छोड़ के आ जाती है बीमार सास को, और फिर हिस्सा मांगती है। खैर हिस्सा मिल गया है ना, सिद्धार्थ को हिस्सा मिला है उसमें, मून पे जो लैंड है। और बड़कन्नी जी बीमार सास पे कंटेंट छापती है लेकिन मिलने नहीं जाती है। और क्या किया तुमने, तुम उनको तो जज कर रही हो, तुमने क्या किया अपनी सास के लिए, कभी सोचा है, कभी सोचना। यहाँ पे आके कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें की, हमने कभी किसी का एक पैसा तक नहीं लिया है, हमने हमेशा किया ही किया है ना, ये सब चीज़ें सुना रही थी। फिर कि हम लोग वो नहीं करना चाहते, हम लोग समझाना चाहते हैं, हम लोग डिबेट वो नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, बहस नहीं करना चाहते, तो हमने सबको अपनी लाइफ से और फ़ोन से ब्लॉक कर दिया। तो ये मैसेज दिया गया अपने ससुराल वालों को, जेठ जेठानी को, ठीक है, कि तुमने ऐसे किया, मैंने देखो सबको ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक भी नहीं बोल रही थी आज, आप पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता, बी फार्मा फार्मेसी की है ना इन्होंने, ये ब्लॉक को व्लॉग व्लॉग कर रही थी, व्लॉग कर दिया, लोगों ने लिखा है नीचे इट्स ब्लॉग्ड नॉट व्लॉग्ड, ठीक है। बाकी पप्पू पे आते हैं, मैं इनके कमेंट्स थोड़ी देर में लूंगी। पप्पू ने कल बहुत सारी चीजें बोली कि मेरे हेटर्स में पता नहीं कौन, हेटर्स मतलब इनके हिसाब से वो लोग हैं जो इनको आके इनकी औकात दिखाते हैं, जो लोग आके इनको सच दिखाते हैं, जो इनको कहते हैं ना सच्चाई का सामना कराते हैं, सच का सामना, है ना, तो वो हेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। अपनी गलती कि जो लोग दिल के साफ होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, उनके साथ थोड़ा तो बुरा होता है लेकिन बहुत बुरा नहीं होता, हाँ, इस तरह की बातें। और जो हेटर्स चाहते थे वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए अपने मिशन में, और पता नहीं क्या क्या, कि ये गुड़िया मेरे साथ रहेगी हमेशा, मैं पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिलती है इस डॉल से। और जो भगवान ने चाहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, है ना, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या होता है, भगवान की रजा में भगवान जो चाहेगा वो ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बोला है ना इन्होंने कि जो अच्छे, जो दिल के सच्चे होते हैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, होता है लेकिन इतना गलत नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, दिल के सच्चे तुमको अपनी पिक याद है, तुमने उस लड़की के साथ अधरंगी पिक जो तुम्हारी वायरल हुई थी, उस पिक की सच्चाई, हाँ, किसने वायरल करी, कैसे वो तुम्हारे फोन से बाहर आई, कभी तुमने वो चीज, और तुम कैसे यहाँ पे आके बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम आंखें मिला कैसे रहो अपनी बहनों से, मम्मी से, सबसे। और तुम्हारी बहनें भी पता नहीं, उन्होंने कस के थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें, लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, एक सीनियर सिटीजन को पीट कर आ रहे हो, अपने ही घर के
जो दामाद है उनको धमकियां देते हो, ठीक है, और पता नहीं क्या से क्या नहीं, और अपने रिश्तेदारों को सुना रहे हो, रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि लोग हमसे बहुत जेलस करते हैं, हमारी तरह बनना चाहते हैं। अब मतलब तुम ही रह गए हो क्या तुमको तुमने किया क्या लाइफ में? तुमने किया क्या लाइफ में? अपनी बहनों को यूज करके कंटेंट कमाया है, अपने भांजे को यूज करके कंटेंट बनाया है, डॉलर कमाए, अपने बल पे तुम्हारे कोई व्यूज नहीं आते थे, तुम खुद सोचो, और फिर तुम रिएक्शन चैनल को बोलने आते हो। भाई रिएक्शन चैनल तो सच ला रहे हैं तुम्हारा, है ना? तो रिएक्शन चैनल्स को स्ट्राइक इसीलिए दी गई थी क्योंकि तुम्हारी करतूत, तुम्हारे जो गंद बनाया वो आ गया था सोशल मीडिया पे बाहर, तो चुन चुन के स्ट्राइक दी गई थी। और फिर कहते हैं कि हम लोग, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत ही नहीं किया, जो मुझे गलत भी बोलता है उसके साथ गलत नहीं किया। अरे भैया तुम भूल गए, चैनल टर्मिनेट करवा दिया तुमने, कितने चैनलों को स्ट्राइक दे दी। वो तो शुक्र है हम लोगों ने फिर से हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट करके हम पहुंच गए, तुम होते नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, बिलीव में तुम लोग नहीं कर पाते, ठीक है? तो यहाँ पे आगे बोलना बहुत आसान होता है, और लोग रिश्तेदारों को टॉन्ट कर रहे हैं, रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि अब मैं जिन लोगों से, मैं बहुत बिल्कुल बात नहीं करता हूँ भाई, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ वो जो मेरे एंटी लोग हैं उनसे बात करते हैं, है ना? फिर मैं तो मुंह पे भी बोल देता हूँ, हमारी तरह बनना चाहते हैं, हमसे ही जेलस होते हैं। भाई हमसे कुछ सीख लो, तुमसे सीखना क्या है? तुमसे क्या सीखना है? वो फोटो याद है तुम्हें, वायरल पिक? तो यहाँ पे आके जो तुमने लेक्चर दिया, मैं उस चीज़ में भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी गलतियां नहीं दिखती है, लेकिन सामने वाले को आके बक 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 करके चले जाओ। और आज की भी पूरी स्क्रिप्ट थी जो इन्होंने बोली है कि मैं दिल का साफ, दिल का अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं करी है। फिर मेरे पे स्ट्रेस इतना आ गया है, मेरे को अब मैंने बहुत सारे काम, थोड़े एलिवेशन का काम, टाइलिंग का काम सब हटा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लग रहा है ना? मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे। एक तरफ तुम कह रहे हो कि जो हेटर्स चाहते थे वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि जो पार्टनर को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्यों घुमा रहे हो सब्सक्राइबर्स को? अगर तुम लोगों को इस चीज़ को, तुम लोग कैश करोगे, ठीक है? दुख दुख दुख, पहले दुख को कैश किया गया, दुख बोल बोल के तीनों की वीडियोस में दुख दर्द का एनवायरनमेंट बनाया गया। अब इस दुख को, चाहे वो सब कुछ ठीक भी चल रहा है, फिर भी बोलो कि अब वो हो गया है जो तुम लोग चाहते थे वो हो रहा है, ठीक है? सॉर्ट करने की कोशिश, चाहे सब कुछ ठीक भी हो। तो ये उस तरह के लोग हैं। हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं भगवान ना करे कि किसी की शादी टूटे या रिश्ता टूटे, ये रिश्ता टूटा 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 इसको करके कैश करे। वह बड़कन्नी जिज्जी खुद कह रही कि वो अपनी वीडियो में दिखाएगा, मतलब इनका भाई दिखाएगा, ठीक है? तो वो ससुराल टारगेट कर रही हैं और फिर अपने दुख, भाई उनको कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है कि मैं तो जाऊंगी, मैंने बुकिंग करा ली है, हमें तो जाना भी नहीं था, मैं रक्षाबंधन पे फिर भी चली गई। उस टाइम तुम्हें क्या पता कि मैं कितना स्ट्रेस में थी, कितना रोई। फिर अपने दुख की बात कर रही है कि मैं दुख को पकड़ के नहीं बैठती। हाँ, अब चैनल का ही ले लो, अगर चैनल टर्मिनेट का जो भी था, है ना? लेकिन मैं, मेरे को है कि मैं बहुत अपने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, बहुत, मैं हिम्मत कभी नहीं हारती। अरे भैया चैनल तुम्हारा टर्मिनेट नहीं, चैनल तो वो भी टर्मिनेट नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना चैनल दे दूंगी। मैं, लोगों ने कहा चैनल डिलीट कर दो, तो जी आपने डिलीट ही नहीं किया। और इन्होंने एक और चीज बोलती कि चैनल टर्मिनेट होगा तब मैं चैनल दूंगी। मैं हेल्प करती हूँ भाई, कितनी हेल्प करी है। और तुम, चैनल तो दूर की बात है, वो छोटे से बच्चे ने एक एप्पल मांगा था तब तुमसे वो दिया नहीं गया, ठीक है? उस चैनल के लिए तो ये सुबह शाम रात ब्लॉग्स बनाती हैं, छुट्टी के बिना जीती हैं, और वो चैनल अपनी बहनिया को दे देंगे, ऐसा लगता है आप लोगों को? अब मैं इनका जो आज का वीडियो आया उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए हैं, ठीक है? मैं कमेंट्स रीड करना चाहूंगी। इनके जो ये फैमिली बोलते हैं, सब्सक्राइबर फैमिली, तुम दोनों बहनों को अपने फेवर में लेक्चर देना बहुत अच्छी तरह आता है, बिल्कुल। इन लोगों को बस अपना हक पता होता है, जिम्मेदारियां नहीं पता होती हैं। लेकिन सामने वाले ससुराल को गलत बनाने के लिए उनको हमेशा टाइटल टाइटल खेल के बुरा बनाना जरूर आता है, क्योंकि इनके पास यूट्यूब चैनल है। उन लोगों के पास यूट्यूब चैनल नहीं है ना। अगर जेठ जेठानी के यूट्यूब चैनल्स हो तब तुम्हें चेहरा दिखाएं, तुम्हारी औकात दिखाएं। एक ने लिखा है कि पप्पू का रिश्ता ठीक नहीं है क्या? उस पर जिज्जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। लोग कह रहे हैं इट्स ब्लॉक्ड नॉट व्लॉग्ड। अगर हस्बैंड अच्छे हो तो कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। भाई इन्होंने बहुत तारीफ करी कि मैं लकी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। इसलिए सपोर्ट किया जिज्जी, तुमने यूट्यूब पे तुम एक उनको सैलरी दे रही हो। जिस दिन तुम्हारा यूट्यूब नहीं होगा ना, कोई जॉब नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारी औकात तुम्हारे हस्बैंड ही बताएंगे, ठीक है? जिस तरह की तुम हरकतें करती हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें लोग यही बोल रहे हैं। और काफ़ी तो देखो इनके कमेंट्स ब्लॉक भी, लोगों को ब्लॉक भी कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है? तो यही है, जिज्जी ने चीज़ें बोली हैं। हिमाचल में नहीं, 26 दिन पहले जो हिमाचल में हुआ नहीं होना चाहिए था, YVF ब्लॉक। तो इस तरह की जो ये जानबूझ के ना मसाला दोनों लोगों को दिया जा रहा है ताकि लोग हमारे उसमें आए। तो फिर से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन मेरा मोनेटाइज हो गया है चैनल, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। और
एक अच्छा जवाब मिला है इन भाई बहनों को। ये लोग सोच रहे थे हम दब जाएंगे, हम रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, सच की आवाज़ नहीं रुकेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।